आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो 10 साल तक इस देश का प्रतिनिधित्व किया, नेतृत्व किया, उनके अंतिम संस्कार पूरा ही नहीं हुआ। उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, कैबिनेट ने जो जिले कांग्रेस शासन के समय बनाए गए थे, उनमें से 9 जिले और 3 संभाग को समाप्त करने का निर्णय लिया। बड़ा खेद का विषय है कि एक तरफ पूरे देश और दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावभीनी विदाई दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है, झंडे झुके हुए हैं। पूरे विदेशों में भी जहां हमारी एम्बेसी है वहां पर भी झंडे झुके हुए हैं। और भारत सरकार ने बाकायदा 7 दिन का राजकीय शोक रखा है। और उसके बावजूद यहां पर डबल इंजन की सरकार ने जन विरोधी ऐसा निर्णय किया है जो कल्पना से भी परे है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये जितने भी जिले बनाए गए थे, संभाग बनाए गए थे, ये बाकायदा एक रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी, जनता की डिमांड थी और पूरी तरीके से प्रशासनिक तौर पर लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था। और 12 महीने में पहला फैसला इस भाजपा की सरकार ने राजस्थान में किया है। बाकी तो केवल कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के निर्णयों की समीक्षा करना, और जो निर्णय लिया है वो जनता के जनमानस के खिलाफ निर्णय लिया गया है। हम घोर निंदा भी करते हैं और हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम राजस्थान की जनता इस जन विरोधी भाजपा की सरकार के जन विरोधी निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। चूंकि आप समझिए, इनकी गणित समझिए कि एक तरफ जनगणना होनी है, 1 जनवरी 31 दिसंबर तक के लिए इनको छूट दी गई थी। दूसरी तरफ सर्दियों की हाईकोर्ट में छुट्टियां हैं। आनन फानन में इस प्रकार का निर्णय करके कि न तो कोई कोर्ट में जा सके, जनहित याचिका भी नहीं लग सके, और 1 तारीख से फिर रोक लग जाएगी, 3 संभाग और 9 जिले समाप्त करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत निर्णय ये सरकार आगे भी क्या लेगी। और आज तक की किसी भी सरकार ने ऐसा गलत निर्णय नहीं लिया। हम लोग जनता के साथ कंधे से कंधे मिला करके इनके इस लोकतांत्रिक, विवेकहीन और पर्ची से लिए जन आंदोलन करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण भी लेंगे। आप बताइए कि एक कमेटी कह रही है कि ये जनहित में प्रशासनिक दृष्टि से उचित है, और दूसरी एक कमेटी बना करके आप लोग इस तरीके का निर्णय करते हो। मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता देख रही है। मुख्यमंत्री जी कुछ 5, 10, 15, 20 दिनों से ज्यादा ही जा रहे थे दिल्ली, तो हम ये सोच रहे थे कि कोई प्रधानमंत्री जी को यहाँ बुलाएंगे तो कोई तोहफा देंगे, तो वो तोहफा भी नहीं दे पाए, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना भी नहीं बना पाए, और कोई पैकेज भी नहीं दिला पाए कोई विशेष। और ये तो 10, 5, 15 दिन से जो अप डाउन चल रहा था, ये यही अप डाउन चल रहा था कि वहां से कब पर्ची आए और कब इस तरीके से जनता के हितों पे कुठाराघात ये कर सके। ये भजन लाल जी
निर्णय करके खुश हो रहे होंगे, लेकिन इनको पता नहीं है ये बीजेपी के अमित शाह जी और मोदी जी है ना, ये हरियाणा में खट्टर बनाते हैं ना, वैसे इनको भी हरियाणा का खट्टर बना करके गलत निर्णय करा करके अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक लेंगे और उसके बाद में इनको हटा के कहेंगे कि नहीं आप तो फेल हो गए, कोई दूसरा आएगा। तो मुख्यमंत्री जी को अपना विजन दिखाना चाहिए था, हिम्मत दिखानी चाहिए थी, ऐसे सरेंडर नहीं होना चाहिए था। और उनको राजस्थान की जनता ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ में चुना था और इन्होंने तो एक झटके में सब कुछ ही निरस्त कर दिया। बताइए आप, उन जिलों में कलेक्टर लगे हुए हैं, एसपी लगे हुए हैं, वहां पर जिले के दफ्तर बन रहे हैं, जिले के हॉस्पिटल बन रहे हैं, कलेक्ट्रेट के भवन बन चुके हैं। आप उन जिलों को और संभाग को बिल्कुल समाप्त कर रहे हो। ये कौन सा निर्णय आप बताइए। तो मैं समझता हूं कि इनका जो निर्णय है वो जनता के विरोधी निर्णय है, अलोकतांत्रिक निर्णय है। आप बताइए, विधानसभा चलाने के लिए तो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, क्या इसके लिए सर्वदलीय बैठक नहीं होनी चाहिए थी? क्या जनता की राय नहीं मांगी जानी चाहिए थी? इनके पास में ऐसा कुछ, उप मुख्यमंत्री जी है बेचारे, मुश्किल से तो बचे थे दिल्ली वाले में चक्कर में, और आज उनको निपटा के घर बैठा दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही नहीं आए। अरे भाई प्रेमचंद बैरवा जी, जनता में किस मुंह से आप अपना चेहरा दिखाओगे कि आपका जिला जो वर्षों से डिमांड कर रहे थे, आपका जिला चला गया, आप उप मुख्यमंत्री हो। किस बात के उप मुख्यमंत्री हो? भजनलाल जी ने अपना बचा लिया, डीग वाला बचा लिया ना, डीग वाला बचा लिया और उप मुख्यमंत्री को निपटा दिया। तो ये जो खेला किया गया है, मैं समझता हूं ये जो 12 महीने से सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही थी, उससे लोगों का ध्यान हटाना और जनता को कैसे परेशान करना, ये कोई बदले की भावना से कार्रवाई होती है क्या सरकारों में? आप जनता के ट्रस्टी होती है सरकार, जनता के हित के लिए काम करती है। जोगाराम जी ने तो मैंने सुना है कि कांग्रेस ने जो बनाया सब खत्म कर देंगे। भाई साहब, कांग्रेस ने तो इस राजस्थान को और कांग्रेस ने इस देश को ऐसा बनाया है, स्वप्निम भारत जिसको कहते हैं, या जो आन बान शान के लिए जितने विकास कांग्रेस की सरकारों ने यहाँ पर किए और जितने कानून बनाए हैं जनहितैषी, उन सबको खत्म कर दो, फिर इसके अलावा आपके पास बचा क्या है? तो हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। 1 तारीख तक 7 दिन का राजकीय शोक है, उसमें हम किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबकी ड्यूटी बन जाती है कि राजकीय शोक है, उसमें इस तरह की बात नहीं हो जाती है। 1 तारीख के बाद में हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको मजबूर करेंगे कि या तो ये जिले बना दें, संभाग बना दें और बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, ये मर्जी है जितने बनाए। अगर इनको वापस नहीं किया तो इनको एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आने वाले चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जिन जिलों को इन्होंने समाप्त किया है उन जिलों में इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा और हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी। और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। अगर इनमें जरा बहुत भी, थोड़ी बहुत भी अगर इनमें कुछ बची है शर्म, तो इनको ये निर्णय अपना वापस लेना चाहिए जो आज निरस्त करने का निर्णय लिया गया। नहीं, 3 जिलों की गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, इसलिए उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। जहां कलेक्टर लग गए, एसपी लग गए, संभागीय आयुक्त लग गया, वहां पर आईजी लग गया और बिल्डिंगें बन गई, कलेक्ट्रेट भवन बन गए, सारे के सारे जिले के या संभाग के जितने भी अधिकारी बनते हैं। अब जैसे मेरे सीकर में एडिशनल चीफ इंजीनियर पानी का बन गया, बिजली का बन गया, दूसरे बन गए, तो सारी चीजें जब वहां पर हो गई, उसके बाद में आप समाप्त कर रहे हो मतलब उन संभागों को। अगर आप में इतना ही था, इतनी विद्वेष भावना आप में थी, तो आप बनते ही कर देते। 12 महीने क्यों निकाले? किसको पूछ के किस लिए निकाले? ये इंतजार किस लिए था? ये सवाल। ये तो पूरी सरकार नॉन डिजर्विंग है। ये सरकार डिजर्विंग है क्या
किसी ने सपने में भी सोचा था क्या भजन लाल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और हमको ये दिन देखने पड़ेंगे आज? ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे लोग बैठ गए जो पर्चियों से चलते हैं, अपने विवेक से नहीं चलते हैं और जनता के विरोध के निर्णय लेते हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष, कुछ है ही नहीं भाई साहब कोई निर्णय, ये तो पर्ची आ गई इनके पास में कि कांग्रेस वाले खत्म करो। वो तो किरोड़ी जी को पूछो ना क्या कह रहे हैं, वो है कि नहीं मंत्री, एसआई वाली भर्ती का क्या हुआ? हमसे क्यों पूछ रहे हो? इनसे पूछ लेते कि बताओ आप क्या हुआ एसआई भर्ती का, नहीं भर्ती का। ये तो कह रहे हैं हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, इनके तो मंत्रिमंडलीय उप समिति के जो रिपोर्टें हैं वही लीक हो रही हैं, तो ये पेपरों को क्या बचाएंगे, समझ के बाहर की बात है। मैं चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी अपनी बात रखेंगे, फिर अगर कोई और सवाल होंगे तो नेता महोदय या हम जो भी होगा ले लेंगे। माननीय टीकाराम जूली जी। आज सर्वप्रथम तो मैं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए ऐतिहासिक काम किए। पूरी दुनिया में जब मंदी थी उस समय इस देश को खड़ा किया। आर्थिक उदारीकरण के लिए उनको सदैव याद किया जाता रहेगा। आज एक तरफ तो हम मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आज भजनलाल सरकार ने जो निर्णय लिया है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात आप लोगों के सामने रखी, हमने जो जिले बनाए थे पूरी कमेटी की रिकमेंड के आधार पर किसान, मजदूर, आम पब्लिक की सहूलियत के आधार पर जिले बनाने का काम हम लोगों ने किया था। और जिले ही नहीं बनाए, अपितु वहां का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिले लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की, अधिकारी लगाए, कलेक्टर, एसपी लगाए, और प्रशासनिक जो काम है वो अच्छे से चल रहा था। और ये जो आज जिस प्रकार से बात रख रहे हैं कि जिले छोटे हैं, छोटे जिले बनने से लोगों को सहूलियत मिलती है, न्याय त्वरित मिलता है, मॉनिटरिंग अच्छी होती है। जो नए राज्य भी बने हैं, छोटे राज्य बने हैं बड़े राज्यों को तोड़ के, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकल गया, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में आज के समय में 53 जिले हैं, जो कि हमसे छोटा है। और आज अनूपगढ़ थोड़ा 125 किलोमीटर की दूरी है, साचौर 100 किलोमीटर के आसपास, इतनी दूरियां, उसके बावजूद इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, मैं सुन रहा था इनकी पीसी जोगाराम जी की, उनका एक ही दिमाग में है, ये कांग्रेस के बनाए हुए जिले, इनको खत्म करना है। हमारे पड़ोस में जिले हैं, हमारा बॉर्डर का जिला है चरखी दादरी, 6 लाख की जनसंख्या है, पोरबंदर है 5 लाख की जनसंख्या है, चित्रकूट है 10 लाख की जनसंख्या है। तो क्या ये जिले डिजर्व नहीं करते? जहाँ जनसंख्या कम है तो डिजर्व नहीं करेंगे? आज कहाँ सांचौर है, कहाँ जालोर है, कितनी दूरियां हैं, कितना लोगों को जिनको काम पड़ता है उनसे पूछिए, उस किसान से पूछिए जिसको अपने कामों के लिए जिले के लिए जाना पड़ता है। आज इन लोगों के लिए कोई दर्द नहीं है, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ जिले और संभाग इसलिए इन लोगों ने खत्म किए कि कांग्रेस ने बनाए थे। कांग्रेस तो और भी बनाएगी, कांग्रेस इनको भी वापस बनाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि हमने जिले ठीक नहीं बनाए, कोई आपको कमी लगती है, आप सीमाओं में संशोधन कर लीजिए। आपको लगता है हमें और जिले बनाने चाहिए, क्योंकि आज भी मैं मानता हूं राजस्थान के अंदर अगर आप भौगोलिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो 5-7 जिलों की और आवश्यकता है। आप उनको बनाइए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, उनको विकास हो। मैं ये कहना चाहूंगा, अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से कहा है कि 1 तारीख के बाद में जन आंदोलन छेड़ेंगे, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि अभी विधानसभा सत्र आने वाला है, अगले महीने से विधानसभा में इनकी रेल बनाएंगे हम, रेल इन जिलों के नाम पे। और जिस प्रकार से इन्होंने जिलों को तोड़ने का काम किया है, पूरे राजस्थान में सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी को चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये जो निर्णय है ये जन विरोधी है, जनता के
हकों का इन्होंने खून किया है, जनता को ठगने का काम किया है। जनता से इस नाम के वोट लिए थे कि हम जनता की सेवा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। आज उस पर इनका कोई निर्णय नहीं हो रहा है। लगातार चाहे चिरंजीवी योजना को कमजोर करने की बात हो, चाहे अन्नपूर्णा किट बंद करने की बात हो, चाहे पेंशन में डिले करने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता स्कॉलरशिप को डिले करने की बात हो, जो गरीबों से जुड़ी हुई चीजें थी, आम जनता से जुड़ी हुई जो चीजें थी, उन सबको इस सरकार ने रोकने का, ठप करने का काम किया है। हम इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन को तैयार करेंगे और इनको मजबूत करेंगे कि जिलों को वापस बनाएं।